इस वीडियो को 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग देख चुके हैं और आप अब आए, लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, आज आपको पत्र लेखन इस तरह से समझा देंगे कि आप किसी भी टॉपिक पर पत्र लेखन आसानी से कर लोगे, बशर्ते बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखना। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। किसी भी टॉपिक पर पत्र लेखन करते समय सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि ऊपर और नीचे के फॉर्मेट में क्या लिखना है, बीच के पैराग्राफ यानी बॉडी में क्या लिखना है, यह आप लोग अच्छे से समझ जाते हो। तो बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखना, यह पत्र लेखन आपको मक्खन लगने लगेगा, यानी बहुत आसान लगने लगेगा। वैसे तो पत्र लेखन के दो तरीके होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। लेकिन एग्जाम में आपसे कभी भी यह नहीं पूछा जाता कि यह जो पत्र लिखा है यह औपचारिक है या अनौपचारिक। आपको तो एक टॉपिक मिलता है जिस पर आपको पत्र लेखन करना होता है। तो बच्चों, औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने पत्र लेखन को 3 हिस्सों में बांट लिया है। पहला विद्यालय से संबंधित, दूसरा शिकायती पत्र और तीसरा सगे संबंधियों से संबंधित पत्र। इनमें से ही किसी एक पर आपको हर बार हर क्लास में लिखना ही पड़ता है। आगे भी आपको इन 3 में से ही किसी एक पर आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों, इन तीनों को थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले सबसे आसान, विद्यालय से संबंधित पत्र। सबसे आसान इसीलिए क्योंकि अक्सर आप इसे स्कूल में छुट्टी लेने के लिए या फिर अदर वर्क के लिए लिखते ही रहते हैं, लेकिन इसका भी एक फॉर्मेट होता है। देखिए, सबसे पहले सेवा में लिखना है। दूसरे नंबर पर सबसे ऊंचे पद का नाम, जिस संस्था में हम पत्र लिख रहे हैं वहां के ऊंचे पद का नाम। अब ऊंचे पद पर स्कूल में प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य हैं, तो यहां श्रीमान प्रधानाचार्य जी आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर हमें उस संस्था यानी विद्यालय का नाम लिखना है जहां पर हम पत्र भेज रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख लिया क्योंकि टॉपिक में तो कुछ लिखा नहीं है विद्यालय का नाम। यहां शहर का नाम आ जाएगा। कौन से शहर का? जिस शहर में यह संस्था है। 5th लाइन में विषय यानी सब्जेक्ट आ जाएगा। विषय को लिखते हुए एक बात ध्यान रखना, विषय पूरे वाक्य में नहीं लिखना, 5-4 शब्दों में यानी शॉर्ट में आपको बताना है कि आप किस टॉपिक पर पत्र लेखन कर रहे हैं। तो जैसे इसी टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक के लिए बनेगा 2 दिन के अवकाश हेतु, यह विषय बन गया। और विषय के एंड में पूर्ण विराम लगाना मत भूलना। 6ठे नंबर पर आपको संबोधन करना है। संबोधन किसको? जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, यानी दूसरे नंबर वाले को। संबोधन में आप श्रीमान जी, प्रधानाचार्य जी या ऐसा ही कुछ और भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको टॉपिक से संबंधित 10-12 लाइन में पैराग्राफ यानी बॉडी लिखनी है। पैराग्राफ लिखने का भी एक तरीका होता है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बॉडी लिखने के बाद सबसे पहले धन्यवाद लिखना है, उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, और अगर आप लड़की हैं तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अब आपको लिखना है अपना नाम, और अगर आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी होती, यह बात ध्यान रखना। तो आप क ख ग या अ ब स लिख सकते हैं। इसके बाद कक्षा और अंत में अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। एक बार कमेंट में अपना अपना रोल नंबर जरूर लिखना, देखते हैं किस किस का मैच करता है। तो बच्चों, विद्यालय से संबंधित किसी भी टॉपिक पर पत्र लिखना आता है तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, पत्र कोई भी हो, ऊपर और नीचे का फॉर्मेट आपको लिखना लेफ्ट साइड में ही है, यानी जैसे इसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, इसी तरीके से लेफ्ट साइड में ही रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, शिकायती पत्र। शिकायती पत्र मतलब यदि हमें कोई ऐसा टॉपिक मिलता है जिससे हमें किसी बात से शिकायत या कंप्लेन होती है तो हमें किसी बड़े अधिकारी को पत्र लिखना होता है ताकि समस्या से संबंधित अधिकारी उस शिकायत को दूर कर दे। शिकायती पत्र के कुछ उदाहरण देखो, जैसे स्टेशन मास्टर द्वारा किए गए अशिष्ट व्यवहार के विरुद्ध रेल मंत्री के नाम पत्र, नगर में सफाई बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, डाकिये की शिकायत के लिए डाकपाल को पत्र, बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर विद्युत अधिकारी को पत्र, आरक्षण पर अपने विचार रखते हुए संपादक के नाम पत्र लिखो। यह सब शिकायती पत्र ही है। इनसे आपको अंदाजा हो गया होगा कि शिकायती पत्र होते क्या हैं। आइए इनके फॉर्मेट को समझने के लिए इनमें से मैं कोई एक उदाहरण ले लेता हूं। देखो, सबसे पहले सेवा में, उसके बाद दूसरे नंबर पर जिसको पत्र लिखना है उसके पद का नाम आएगा, पद यानी पोस्ट का नाम।
और आपकी सुविधा के लिए बता देता हूं कि जो दूसरे नंबर पर लिखना होगा वही 100% टॉपिक में दिया हुआ मिलेगा। जैसे इसी टॉपिक को देखो, इसमें लिखा हुआ है विद्युत अधिकारी को पत्र लिखो। पत्र किसको लिखना है? विद्युत अधिकारी को, तो वही दूसरे नंबर पर आएगा, बिल्कुल एज इट इज। तो यहां लिख दिया मैंने विद्युत अधिकारी। अरे समझ गए ना? तो बच्चों अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले शिकायती पत्र के कुछ टॉपिक्स बताए थे, ये वाले। तो अगर आपके एग्जाम में ये टॉपिक्स में से अगर कोई भी आ जाता तो आप दूसरे नंबर पर क्या क्या लिखते? इनमें, इन टॉपिक्स में दूसरे नंबर पर क्या क्या आएगा, एक बार जल्दी से बताओ, देखते कौन कौन बच्चे समझ गए। अब तीसरे नंबर पर उस डिपार्टमेंट या विभाग का नाम आएगा जहां यह अधिकारी बैठता है। विद्युत अधिकारी विद्युत विभाग में बैठता है, तो विद्युत विभाग तीसरे नंबर पर आ गया। विद्युत मतलब होता है बिजली। चौथे नंबर पर शहर का नाम, जिसमें यह डिपार्टमेंट है उस शहर का नाम। अब यह डिपार्टमेंट तो हर शहर में है, तो बच्चों आपको समस्या किस डिपार्टमेंट से है, उस डिपार्टमेंट के शहर का नाम यहां आ जाएगा। अब टॉपिक में तो कहीं लिखा नहीं हुआ, तो इसीलिए हमने अपनी तरफ से कोई भी शहर का नाम लिख लिया। बच्चों कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब विषय के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, बहुत कुछ नहीं लिखना, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं और पूर्ण विराम लगाना मत भूलना। इसके बाद आपको संबोधन करना है और संबोधन के बाद टॉपिक से संबंधित 10-12 लाइन में बॉडी यानी पैराग्राफ लिख सकते हो। बॉडी का भी एक फॉर्मेट होता है, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बॉडी के बाद सबसे पहले धन्यवाद कीजिए और उसके बाद भवदीय या भवदिया, भवदीय का अर्थ होता है आपका। अब भवदीय के बाद आप अपना नाम लिखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता यानी एड्रेस। एड्रेस लिखने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको कोई नंबर लिखना है जो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये मकान नंबर होता है। उसके बाद अगर कोई गली है तो गली नंबर, फिर मोहल्ले या कॉलोनी का नाम और अंत में शहर का नाम आ जाएगा। इस तरह से 3-4 लाइन में आप कोई भी काल्पनिक पता लिख लेना। एड्रेस के फॉर्मेट को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये छोटे से बड़ा होता हुआ चलता है। जैसे सबसे पहले मकान नंबर, मकान होता है छोटा, उससे बड़ी गली, उससे बड़ा मोहल्ला, उससे बड़ा शहर। इसी तरह से आपको भी लिखना है। और हां, आपके स्कूल टीचर ने हर एक के बाद कोमा या पूर्ण विराम लगाकर सिखाया है, तो वो भी गलत नहीं है। 100% उस तरीके से भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और यदि आपको किसी अखबार के संपादक यानी एडिटर को पत्र लिखना पड़े तो भी यही फॉर्मेट में लिखना है। बस अधिकारी की जगह संपादक आ जाएगा और विभाग की जगह अखबार का नाम, जैसे दैनिक भास्कर, अमर उजाला, कुछ इस तरीके से। बाकी सब इसी तरह से ही लिखना है। और कभी कभी नाम और पता टॉपिक में ही दे दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको वही नाम और पता लिखना है जो टॉपिक में दिया हुआ है। अब जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते ही रहते हैं, सगे संबंधियों से संबंधित पत्र। नाम से ही पता चल रहा है जो पत्र रिलेटिव्स को लिखने होते हैं वो सब इसमें आते हैं। कुछ उदाहरण देखो। अपनी माता को पत्र लिखिए जिसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया हो। कुसंगति से बचने के लिए छोटे भाई को पत्र। महाकुंभ के मेले का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र। वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए चाचा को पत्र लिखिए। तो इस तरह से अगर रिलेटिव्स को पत्र लिखना हो तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको खुद का एड्रेस यानी पता लिखना है। पता कैसे लिखना होता है ये अब आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़कर रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर मतलब जिसको आप पत्र लिखकर भेज रहे हो उसका पता। ये दोनों एड्रेस टॉपिक में दिए हुए हैं तो वो आएंगे, अदरवाइज कोई भी काल्पनिक पता, अपनी तरफ से कोई भी पता लिख सकते हो। अब ध्यान रखना, इसमें विषय नहीं लिखना होता। अब बस संबोधन करने के बाद आपको पैराग्राफ ही लिखना है। संबोधन में आप पूज्य माता जी, आदरणीय चाचा जी, प्रिय मित्र या रिलेशन के अनुसार जो भी बनता है वो लिख लेना। उसके बाद 10-12 लाइन में बॉडी। अब यहां क्या लिखना है उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। यहां आपने लिखा था कि वो आपके क्या लगते हैं। अब यहां आपको लिखना है आप उनके क्या लगते हैं, जैसे आपका सुपुत्र, तुम्हारा मित्र या रिलेशन के अनुसार। और अब यहां पे अंत में आपका नाम। बस एक बार फिर बता दूं, ये सारी चीजें लेफ्ट साइड में ही आएंगी। बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब आपका होगा एक मेमोरी टेस्ट। शिकायती पत्र में ऊपर से 4th लाइन में क्या आएगा, बिना चीटिंग के जवाब देना। देखते कितने बच्चे याद रख पाए। अब औपचारिक, अनौपचारिक, विद्यालय से संबंधित और शिकायती पत्र आएंगे औपचारिक पत्र में।
मतलब जो पत्र आपको प्राइवेट या सरकारी ऑफिस में लिखने होते हैं वो आएंगे औपचारिक में, और जो पत्र आपको रिलेटिव्स को लिखने होते हैं वो आएंगे अनौपचारिक में। अब पैराग्राफ यानी बॉडी का फॉर्मेट। देखो, वैसे तो आप टॉपिक के अकॉर्डिंग पैराग्राफ को बहुत अच्छे से लिख सकते हो क्योंकि बड़ी क्लास में हो गए हो ना, इसीलिए। लेकिन ध्यान रखना, बॉडी में 2 पैराग्राफ बनाना। पहले पैरा में आप अपनी सारी बात, सारी समस्याएं बता देना लगभग 7-8 लाइन में, और फिर आप जब लिखते हो ना कि अतः आपसे अनुरोध है कि हमारी ये समस्या को दूर करने का कष्ट करें, इसके लिए 2-4 लाइन का अलग से पैरा बनाना। अब मैं चाहे कितना ही बताता रहूं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते तब तक परफेक्ट नहीं हो सकते। आप चिंता मत करो, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। इसके अलावा हिंदी व्याकरण का फ्री क्रैश कोर्स आ गया है, बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही दे दूंगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। अब इतनी देर तक रुके ही हो तो दिनांक के बारे में सुनो। तीनों तरह के पत्र में दिनांक यानी डेट लिखने की बहुत सारी जगह हैं, लेकिन आप तीनों पत्रों में डेट बिल्कुल लास्ट में लिखना। लास्ट मतलब बिल्कुल लास्ट। शुक्रिया, धन्यवाद।